लॉ नंबर 12। अपने विरोधी को कमजोर करने के लिए नपी तुली ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। ये नियम आप इस किस्से के जरिए बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सन 1926 में शानदार कपड़े पहनकर एक लंबा चौड़ा व्यक्ति एल कपोन से मिलने पहुंचता है। एल कपोन उस दौर का सबसे खूंखार गैंगस्टर था। बेहद सज्जन भाषा में बात करते हुए उस व्यक्ति ने एल कपोन को अपना नाम काउंट लुडविग बताया। लुडविग ने एल कपोन से वादा किया कि अगर वो उसे $50,000 देते हैं तो वो ये रकम दुगनी करके लौटा सकता है। एल कपोन के लिए ये रकम कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन एल कपोन ने लुडविग के पहनावे और बातचीत से प्रभावित होकर उसे $50,000 दे दिए। लुडविग ने एल कपोन से ली हुई रकम शिकागो के एक बैंक में जमा कर दी और न्यूयॉर्क चला गया। उसने एल कपोन की दी हुई रकम को दोगुना करने का कोई प्रयास नहीं किया। कुछ दिनों के बाद वो वापस आया और बैंक से रकम निकालकर एल कपोन के पास पहुंचा। लुडविग ने एल कपोन से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरा प्लान फेल हो गया है और मैं आपकी रकम दोगुनी करने में असफल रहा हूँ। मुझे इसका बेहद अफसोस है। कृपया मुझे माफ़ कर दें। एल कपोन अपनी सीट से खड़ा हुआ और अपने बॉडीगार्ड के साथ लुडविग को नदी में फेंकने की योजना बनाने लगा कि तभी लुडविग ने एल कपोन के सामने $50,000 की रकम निकाल कर रखी और दोबारा माफ़ करने की विनती करने लगा। एल कपोन हैरान होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मैंने पहली नज़र में ही पहचान लिया था कि तुम एक बहरूपिये हो, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम इतने ईमानदार भी हो सकते हो। अगर तुम्हें वाकई रुपयों की सख्त ज़रूरत है तो $5,000 मैं तुम्हें इनाम के तौर पर देता हूँ। $5,000 की रकम लेकर लुडविग वहाँ से चला गया। लुडविग बहुत अच्छे से जानता था कि वो एल कपोन को धोखा देकर भाग नहीं सकता है, इसलिए उसने नपी तुली ईमानदारी दिखाते हुए $5,000 की रकम एल कपोन से हासिल कर ली। याद रखिए, $5,000 की रकम उस दौर में बहुत बड़ी धनराशि मानी जाती थी।